जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? ठीक हैं आप सब? खैरियत से हैं? जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज हमारे मिस्त्री जनाब हमाद साहब गैप पे हैं, छुट्टी पे हैं, कल भी नहीं आए क्योंकि आज तो जुम्मे की उनकी छुट्टी थी और कल उनकी जनाब को फोतगी की वजह से छुट्टी थी। जाल सारा ऊपर से काटा जा रहा है जनाब, शाह जी लगे हुए हैं। शाह जी मेरे को पूछा दरख्त कटिए कि जाल कटिए, जाल ज़ाया उसी ने। मैं कहा जी जाल ज़ाया कर दो, दरख्त नहीं ज़ाया करने। क्यों जी सरकार? क्योंकि दरख्त बड़े कीमती ने, तो बड़े टाइम के बाद जड़ा ना इस पोजीशन तक पहुँचे ने। दरख्तां वाला रिस्क नहीं लेना। खैर जाली ख़राब होंदी है, जितों बेतरतीबी कट्टन होंदी है कट दो, कोई गल नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है शाह जी जाली तुसां सही कटी है, हैं बचाई है। हाँ काफ़ी बच गई है। चलो खैर उसी। वैसे वड्डे खाने वाली जाली मैं उधर दोबारा यूज़ नहीं करनी। ये छत ते किधरे काम आई तो लाल ऐसा कोई सैक्शन सुक्शन बनासा। फार्म के थली सारी जाली छोटे खाने वाली पूरी हो जैसी वाली कट भी हुई ना, और नवी तैयार करा ला। वड्डा खाना जड़ा ना तक क्या लिफना कितना है, लफ जुलना। हाँ हूँ उपर फार्म तो लगी है ना, उत्ते छापर पिया वजन रखा होया, वो जाली नहीं लिफनी। ये तक कोई भी जड़ा नहीं लिफी उस तरह। ये वड्डे खाने जड़े लिफ जाने, लिफ जाने। हाँ तो सरकार गल है ये। अब बाकी कल जो है वो काम शुरू होगा। माद भाई को मैंने रिक्वेस्ट की है कि माद भाई आप जो है वो एक मिस्त्री अपने साथ इजाफी लगाएं और जो काम है उसको स्पीड से जो है वो आगे चलाएं। वहाँ से जहाँ पर वो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है हमारे दूसरे फार्म की जो एंट्री है, उस दरवाज़े के पास से जो है वो कमरे की दीवार रखी जाएगी और यूँ आगे आएगी। यहाँ से ये जाल छल सारा कट जाएगा, पानी की टैंकी हट जाएगी और इधर आगे जो है ये सारा इस तरीके से उस आखिर कोने तक ये जितनी दीवार बनती है तकरीबन कोई ये 45 फुट जगह बनती है मेरे हिसाब से। 45 फुट है या 46 फुट है। यहाँ से ये टोटल जो है वो कंस्ट्रक्शन हो जानी। तो कुछ परिंदे जो दोस्तों इजाफी हैं, जो खुडे टूटे हैं, जो बाहर निकले हैं, कुछ मादियाँ, अब वो सारी इधर खड़ी हुई हैं बेचारी। अब इनमें से कई मादियाँ ऐसी हैं जिनके मैं जो है वो अंडे खा लेता होता हूँ, इनके नीचे बच्चे निकलवा लेता हूँ। जिनमें ये सफ़ेद मादी अब ये दोबारा अंडों पर तैयार है। पीछे भी आपने 2 दफ़ा देखा है, इसके नीचे मैंने बच्चे पलवाए हैं। उस मादी के नीचे भी मैं बच्चे पलवाता हूँ, उस मादी के नीचे भी बच्चे पलवाता हूँ। चिट्टी जो है ये पट्टी बीमार हो गई थी और काफ़ी बुरी हालत से वापस आई है। काली मादी भी जो है ये बच्चे पाल रही थी, ये भी डैमेज होकर वापस आई है। इसका जनाब सांस का मसला बन गया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा था ना कि हमारे फार्म पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़े हुए ही होते हैं। तो ये एक दोस्त ने भिजवा दिए हैं कि जी हमने जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े फार्म से जनाब ये मुर्गा ख़रीदा था। मुर्गा ये पेशावरी है, किसी काम का नहीं है, डक की डक है और किट की किट है। तो ये सानी को उस भाई ने भिजवा दिया कि यार मेहरबानी करें मेरी इससे जान छुड़वाएं और किसी तरीके इसको कहीं ना कहीं निकाल दें, ठीक है। तो वो ये गले पड़ गया। इसके साथ एक और मुर्गा था, वो गले पड़ गया। अब वो कस्टमर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े अच्छे मुर्गे रखते हैं और लेते हैं। तो उनका जो है ये मुर्ग था और मुर्गा ये पेशावरी है, ये किसी काम के नहीं होते, ना ये लड़ने जोगे हैं ना नस्ल कराने जोगे हैं। ये जनाब बस इन पे गोश्त ही होता है और इनको जब 2 तफ़े पड़ जाएँ तो फिर खड़े होकर सोचते हैं कि अगला पाँव मारना है कि नहीं मारना। तो ये इस तरह के मुर्ग होते हैं और इनकी पहचान भी हर बंदे को नहीं है। जल्दी जल्दी हर बंदा इनको चेक भी नहीं कर सकता कि कौन से पेशावरी हैं और कौन से पुराने मियाँ वाली हैं। ये नज़र एक जैसे आते हैं लेकिन उनमें कुछ फ़र्क होता है। देखने से जिनको समझ आए उनको फ़र्क समझ आ सकता है। चलते हैं जी शेरों के केज की तरफ और शेरों की आज की पोजीशन आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा शोर है, शोर को इग्नोर कीजिएगा। दोस्तों शेरू अपनी बुरी आदत छोड़ गया। माशाल्लाह आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है। शेरू बुरी आदत नहीं कर रहा, बुरी हरकत नहीं कर रहा। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ जब इसका दुम पूरा होना है तो भाई फिर इसके दुम का बनना क्या है। अभी आप देखें कि ये दुम कच्चा है, आधा भी नहीं है और ये ज़मीन पे झाड़ू मार रहा है, ठीक है। इसको हमने जनाब गुथी चढ़ा दी थी। मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि इसके पर के ऊपर जो है वो गुथी चढ़ा दो आगे से काट के। पल्ला तो ये अपना कोजा कर ही चुका था। अब ये चक्कर तो बाकी रहा नहीं था कि गुथी चढ़ाएंगे तो पर ख़राब होंगे, टेढ़े होंगे, रफ़ होंगे, क्योंकि चक मार 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 के इसने अपने पर तोड़ भी दिए, रफ़ भी कर दिए थे, टेढ़े भी कर दिए और ऊपर से खून भी बह रहा था।
तो अब शेरू जो है ये आज दूसरा दिन है, बुरी आदत नहीं कर रहा। देखें अब देख रहा है, अपने कुंदे को देखता ज़रूर है लेकिन मारता नहीं है। कल हल्का फुल्का किसी टाइम बीच में अपने आप को मारता था, लेकिन अभी इसने बिल्कुल जो है वो ये हरकत करनी छोड़ दी है। तो एक तो जनाब हमें गुत्थी चढ़ाने से फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी आदत के अंदर भी जो है वो तब्दीली आ रही है। दूसरा, इसको अलग करके बिल्कुल ना साइड पे खड़ा कर दिया है। ठीक है, माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, शेरू बला बनता जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब ये 1.5 साल होगा ना, देखा अभी भी कभी कभी ना अपने शोल्डर को देख रहा है, इसका दिल कर रहा है लेकिन मस्ती नहीं कर रहा, आदत इसकी चेंज हो रही है। बस इरिटेशन सी है ये। इंशाल्लाह इसका आज भी मैंने सुबह इसका ये गुत्थी खोली है। ठीक है, ये गुत्थी बेसिकली होती है मुर्गों के मुंह पे चढ़ाने के लिए। मुर्गे एक जगह से दूसरी जगह अपने ट्रैवल करवाने हैं ज़्यादा, उनको गुत्थी चढ़ा के जो है वो रखा जाता है। हम भी मियाँ वाली से मुर्गे लेके आते हैं, उनके मुंह पे गुत्थियाँ चढ़ा के लाते हैं। तो गुत्थी एक साइड से काट दी और वो पल्ले पे चढ़ा दी है। मुझे जुल्करनैन भाई ने एक पिक्चर भेजी थी जिसे नोकी कहते हैं, नोक के ऊपर चढ़ाने वाला एक कवर होता है, वो उन्होंने मुझे भेजा कि आप इसकी नोक पे चढ़ा लें। ताज के पीछे उसकी गंढ लग जाती है उसकी डोरियों की, और नोक के ऊपर वो कवर चढ़ जाता है। तो वो मंगवाया है मैंने, अभी तक पहुंचा नहीं है मेरे पास, लेकिन जिस भाई को मैंने कहा था वो उनके पास तो आ गया है। तो वो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार मुर्गे के मुंह पे क्या हमने कवर चढ़ाना है, मुंह उसका बंद करना है। ठीक है, ये बस चढ़ी हुई है आदत मुर्गे की। वैसे ही दूसरा दिन है, आज कम हो गई है। अभी भी पहले आप देख रहे थे कि हर थोड़ी देर बाद ये मारता था, अब थोड़ा सा मिजाजन भी ठंडा हो गया है, बेहतर हुआ है। तो इसको ये है कि यहाँ बंद करते रहे, बाहर इधर पिंजरा लगा के बंद कर देते थे, गोल पिंजरा, और फिर जो है इसको ऊपर बंद कर देते थे शाम के टाइम दाना लगा के। तो मुर्गा यार बेहतर हो गया माशाल्लाह। पिछले साल इसी खुडे में, अच्छा ये खुडा शेरू के लिए यार बड़ा ही ना कोई इसको रास आया हुआ है। आपको याद है जब SHS वायरस पड़ा था और शेरू का वज़न ड्रॉप हुआ था और शेरू घुटनों पे बैठ गया था, तो तब भी मैंने शेरू का इलाज करने के लिए यही खुडा सेलेक्ट किया था। शेरू इसी खुडे में आया था, और अब दोबारा जब शेरू के साथ प्रॉब्लम बनी है तो दोबारा इत्तफाकन ये खुडा खाली था, मैंने शेरू को इसी में उठा के डाल दिया। ये खुडा कोई शेरू को रास है, जब इसकी ज़िंदगी में कोई मसला आता है तो इसी खुडे में जनाब हमारे फार्म में पहला खुडा छोड़ के दूसरा खुडा इसी केज के अंदर ये आता है, और जनाब यहाँ से ये फिट होके और सेहतमंद होके निकलता है। तो अब इसके कुंदे पे सुबह मैंने क्रीम शरीम माइसिट्रासिन लगाई है। ज़ख़म सा बना हुआ था लेकिन सूख गया ज़ख़म, खरेंडे बांध के भी 2-4 दिन में इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। आप माशाल्लाह इसकी गोलाई चेक करें, इसकी शेप देखें, देखा बहुत कम, यानी अभी किसी टाइम पे ये हल्का सा डोरी को वो करता है। आप माशाल्लाह शेरू की कस देखें, इसके कुंडल देखें। दूसरे फार्म में तो पता है ये रौनक आती नहीं है ना, शापर की वजह से वहाँ पर ब्राइटनेस सारी ख़राब हुई हुई है। ये अब मुर्गों की शेप समझने वाला बंदा समझ सकता है कि शेरू के किस बला का नाम है। अल्लाह इसे ज़िंदगी दे। मैंने आपको बताया था कि जब ये 1.5 साल होगा तो भाई ये शौकीन बंदे का दिल निकाल लेगा, ये ऐसा हसीन मुर्ग बनेगा माशाल्लाह। अभी यार इंशाल्लाह एक काम करना है, जब ये मुर्गा इंशाल्लाह सेट हो जाएगा तो इसके अपनी सबसे टॉप मुर्गियों के साथ ना बच्चे करवाने हैं एक दफ़ा इंशाल्लाह। वो बच्चे करवा के उनमें से 2-4 नर ना अपने लिए रोक लेने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मुर्ग जवान है, बच्चे निकाल रहा है, तो इसके टॉप की जो अपनी मादियाँ हैं उन सब के साथ एक जोल में से एक बच्चा नर जो है वो अपने लिए रोकना है इंशाल्लाह। लो जी माशाल्लाह हीरों की प्रोडक्शन बहुत अच्छी आई है, और डेंजरस के साथ मादियाँ इकट्ठी लगाने वाला फ़ैसला बहुत मेरा अच्छा साबित हुआ है। और डेंजरस ने माशाल्लाह खूब जो है वो मादियों को संभाला है, खूब जनाब मौज मस्ती करवाई है। डेंजरस के साथ खूब मादियों ने अंडे उतारे हैं। एक मादी जनाब ऊपर कड़ुक हो चुकी है, एक मादी जनाब इधर अंडों में बैठी हुई है, जिसमें से 9 अंडों में माशाल्लाह बच्चे थे, और 4 मादियाँ जनाब डेंजरस के साथ ये अभी अंडे दे रही हैं। इनमें से वो जो मादी है ये वाली, ये मादी अब कड़ुक पे आ जाएगी जल्दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा झोल इसी की भरी हुई है, और अंडे भी जो है सबसे ज़्यादा यही दे रही होगी। फिर वो जो बंद दुम वाली मादी है जिसमें रतों का पर है, इसका एक पट्ठा जनाब कुंडलों वाले हीरे के साथ अफाक भाई के पास जवान हुआ है, बहुत ज़बरदस्त पट्ठा बना वो है जो मुश्का रत्ता सा बना है, और बच्चा बड़ा कमाल है।
बहुत असील माशाल्लाह बना है। ये कुंडला वाले हीरे के साथ बच्चे जो है ना काले मार रही थी, ये मादी जो बंद होने वाली है। तो दोस्तों तकरीबन 3 मादियाँ हम डेंजरस के अंडों पर बिठा चुके हैं, 3 मादियाँ, ठीक है, जिनमें से पहली मादी के बच्चे निकलने वाले हैं इंशाल्लाह। मैंने कल भी कैंडलिंग की है, अंडों में बच्चे काफ़ी सारे बने हुए थे और अनकरीब जो है वो बच्चे हैच हो जाएंगे। और एक मादी पीछे कुछ दिन हुए हमने बिठाई है, फिर एक मादी कुछ दिन हुए बिठाई है, तो 3 मादियाँ बैठ चुकी हैं। एक आधी मादी के अंडे हमारे पास तकरीबन 11 अंडे आज इकट्ठे हो चुके हैं मज़ीद। तो माशाल्लाह 6 मादियों के साथ हम डेंजरस की जो है वो ब्रीड ले चुके हैं। और मादियाँ भी आपने देखी हैं कि किस ज़ात की मादियाँ, बड़ी अच्छी अच्छी चुन के बड़ी महंगी महंगी मुर्गियाँ मैंने जनाब ख़रीदी हैं। और खुडों की मादियाँ, अब ये मुझे पड़ेगा, मैंने डंडा हाथ में उठा लिया, एक से एक जनाब अच्छी शेप वाली, अच्छी आँखों वाली, और वो मादियाँ के जिनके ऑलरेडी बच्चे निकले हुए और पले हुए मैंने देखे हुए थे, वो मादियाँ मैंने जनाब ली हैं। आपको पता है मुझे कोई चीज़ पसंद हो, मैं बड़ा अरसा उसके पीछे लगा रहता हूँ, जब तक मिले नहीं मैं पीछा नहीं छोड़ता। तो बहरहाल मैंने बड़ी औखी सौखी ले ही ली। एक अंडा जनाब इस केज से आज वसूल हुआ है अटक वाले मुर्ग के पट्ठे का। कहानी मादी का अंडा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पहला वाला अंडा जो है जब उठाया था हमने, मैंने वही देखा था, उसके बाद आज ये अंडा मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहानी मादी का जो है ना अंडा है। मेरे हिसाब से कहानी मादी का ही अंडा है। सावेद लक्के की माँ की जो पट्ठी है वो पीछे खड़ी है। लाल बादशाह की पट्ठी दोस्तों कड़ुक हो चुकी है, उसको देखते हैं कहीं कोई अंडा नीचे दबा के ना बैठी हो। आप क्या मशवरा देते हो यार, ये जो पट्टियाँ घर की कड़ुक हो रही हैं, इनको अंडों पे बिठाना चाहिए या इनकी एक एक और जोड़ लेनी चाहिए? नहीं, इसके नीचे अंडा कोई नहीं है, ये बस कड़ुक हो गई है। यार मेरा तो ख्याल ये है कि इन मादियों को अंडों पे नहीं बिठाना चाहिए। अंडों पे बिठाने के लिए चूँकि हमारे पास और मादियाँ हैं, आज एक स्लेटी सी मुर्गी है, उसके अंडे हम खा रहे थे, वो कड़ुक हुई पड़ी है, उसके नीचे कुछ अंडे रखते हैं। कुछ जो है पीछे वो जो खड़ी की हुई हैं, उनमें से भी मादियाँ, वो वाइट भी जो है वो अंडे मेरे ख्याल से या दे रही है या देने वाली है। वो जल्दी जल्दी उतारती है, स्पीड दे के अंडे कड़ुक हो जाती है। तो सर्दियाँ जल्दी आपको पता है अंडा ख़राब नहीं होता, गंदा नहीं होता। तो मेरा ज़हन यही कह रहा है, मशीन तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ, मशीन वाला ऑप्शन मैंने रखा हुआ ही नहीं है। दोस्तों आज एक बड़े मज़े का काम स्टार्ट हुआ है। आज काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि घंटा डेढ़ पहले काफ़ी देर मैं इसके पास खड़ा रहा हूँ, सावे के और बजरी मादी के पास। तो ये इसको जगह बना के देता रहा अंडे के लिए। तो जोड़ा जनाब मुकम्मल तैयार है अंडों पे। अब ये किस टाइम अंडा डालती है ये कोई पता नहीं है, ठीक है। सावा अबू बता रहे थे आज माशाल्लाह इसने छोटे पट्ठे ने लाल बादशाह का जो है बच्चा, जिसका नाम हमने लकी रखा है, लकी ने जनाब बांगे मारी हैं। तो इसने जो पर मारे हैं, पटाखे मारे हैं, सारे शेड में धूड़ ही धूड़ कर दी। इतने जनाब इसने ज़ोर से, अमूमी तौर पर ये वैसे इस नेचर का नहीं है, लेकिन बस इसे कोई पट्ठे की बांग सुन के जोश आया या क्या, यकदम करंट पड़ा इसको। तो मादी को जगह बना के दे रहा है। मादी ने जनाब झोल भरी हुई है, झोल लटकाई हुई है। तो अंडा तो आज मादी ने नहीं उतारा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, आज अंडा नहीं होगा, लेकिन ये जगह बना के दे रहा है। वेरी सून इंशाल्लाह इस पेड़ का अंडा में वसूल हो जाएगा किसी भी दिन। सावा माशाल्लाह जी बिल्कुल इस दफ़ा पट्ठा बन गया, पट्ठे का पट्ठा बना हुआ है ऐसे चूचों की तरह जनाब, पता ही नहीं लगता कि 6-7 साल का मुर्गा है। एक और खुशखबरी भी है, इस पट्ठी ने जनाब प्रिंस के साथ अंडा उतार दिया था। कल मैंने इसका पहला अंडा उठवाया है। इसको मैंने जोड़ छोड़ खाते हुए भी देखा 2-3 दफ़ा। मादी जो है वो क्रॉस होती हुई मैंने देखी है। बजरी मादी को मैंने जोड़ खाते हुए नहीं देखा, क्योंकि सावा जो है वो बंदों के सामने जल्दी मादी क्रॉस नहीं करता। बहुत कम सीन ऐसा होता है कि मादी क्रॉस कर रहा हो और हम देख लें, वरना ये बंदों के सामने मादी को जोड़ नहीं लगाता। ये नेचर होती है बर्ड्स की, डिफरेंट नेचर होती हैं। अब प्रिंस है ये मुट्ठी जोड़ भी लगाता है। अच्छा, लास्ट एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि प्रिंस के जो है ना मुंह में छाला मुझे महसूस हो रहा था ना,
तो मैंने इसका मुंह खोल के देखा, इसके मुंह में अंदर एक छाला था, ठीक है, जिसकी वजह से घूंट बारह था, अभी भी तो इसके मैंने मुंह में सिंपल जंक्शन वायलेट, ठीक है, अगर मैंने एडिट की तो मैं पिक्चर लगा दूंगा, पर्पल कलर की एक सोल्यूशन सा होता है, उसको आप जनाब रूई के साथ मुर्ग के मुंह में लगा दें तो जो छाले हों वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा इसका रीज़न होता है स्टमक के साथ, मैदे के साथ। अब ये जब से मुर्ग मुझे सफ़ीर भाई से वसूल हुआ है, पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है। अगर इसको आप जनाब लगातार ना अंडा खिला दें, लगातार गाला चला दें, कोई ज़रा सी गर्म खुराक इसको दे दें, इसके मुंह में छाले निकल आते हैं। ये जब से मुझे वसूल हुआ है। शायद इसके जो है वो सफ़ीर भाई आप बता सकते हैं कि उन्होंने कोई टीका गोली किया, कोई इलाज किया है इसका। फिर बाद में आपको पता हमारे पास भी टीके शीके तो लगते ही रहे हैं। तो ये परिंदा जो है ना, इसका मैदा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टमक इसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसके जनाब हुए हैं पंजे छालना। ये आपने अक्सर नोट किया होगा, प्रिंस अपना पंजा मोड़ के नहीं रखता, पाँव ऐसे उठाता है, यूं ही रख देता है, यूं उठाता है, यूं ही रख देता है। इसके जो पंजे हैं ना, तलियाँ, ये शाल हुई हुई हैं। बालाकोट में ये रहा है, वो इलाका बड़ा ठंडा है, तो उधर ये कहीं सरद गर्म हुआ है, इसको टांगों का फ़र्क लगा है। अब शायद सफ़ीर भाई ने इसको कोई टीके गोली किया हो। तो जब ये इस तरह का ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद मुर्गे अक्सर आज़मे वाली साइड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा यार ना इसको कभी कोई उबला अंडा डालो, ना इसे गाला दो, इसे कुछ भी ना दो, मुर्ग वैसे ही ठीक है, इसकी फर्टिलिटी पूरी है, ये बच्चे ठीक निकालता है, मादियों को जोर से ही लगाता है। देखा पंजा फोल्ड नहीं करता, क्यों? इसके जो पाँव के पंजे अंदर से पट्टे हैं ना, वो सारे हार्ड हो चुके हैं। तो ये हमें मिला ही ऐसे था, जब हमारे पास आया था तो ये ऐसा ही आया था। लेकिन जब ये पठा था सफ़ीर भाई मुझे इसकी तपनियाँ शपनियाँ बेचते थे, उस टाइम ये ठीक था। बीच में कहीं इसे कोई फ़र्क लगा तो अल्लाह जाने। अब ये सफ़ीर भाई से मैं पूछूंगा। हाँ जी, सर्दियों में यार एक एहतियात जो है वो लाजमी करनी चाहिए, वो है पानी की एहतियात। दोस्तों, पानी सुबह मुर्गों को रखें, उसके बाद उठा लें 10 से 15 मिनट बाद। चाहे बर्तन प्लास्टिक के हैं, स्टील के हैं, मिट्टी के हैं, पानी ठंडा हो जाता है। प्लास्टिक में थोड़ी देर से, अगर मिट्टी में 15 मिनट में ठंडा होता है तो प्लास्टिक में 20 मिनट में हो जाता होगा, लेकिन हो जाता है। अभी देखें परिंदे पानी जो है टूट के पी रहे हैं ना, पड़ रहे हैं, पानी पे आ रहे हैं भाई। उसकी वजह ये भी पानी ढूंढ रहे हैं, ऊपर वाले भी पानी ढूंढ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इनका पानी सुबह का उठाया हुआ है, सुबह पानी इनका गिरा दिया जाता है। देखें यहाँ पे मिरासियों वाला मुर्गा भी, बस इसकी मादी भी जो है, ये अंडा पड़ा मिरासियों वाले मुर्ग का, इसका आज 7वां या 8वां अंडा है। ये जनाब मादी भी जो है ना, अब कड़क वाले अंदाज दिखा रही है। और अंडे आज मेरा ख्याल है 7 हुए हैं या 8 हुए हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतने हो गए हैं, 6 नहीं है, 7 या 8 दोनों में से एक फिगर है। अच्छा, दूर से देखें ना तो मिरासियों वाले मुर्गे की आंख काली नज़र आती है, हालांकि काली नहीं है ऐसे लगता है मकुआ मुर्गा है या काना है, लेकिन ज़मीनी आंख है इसकी। बिठाएं दोस्तों, इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम होता है, कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, कोई ना कोई दोस्त आ जाता है, फिर मेरा ध्यान वीडियो से हट जाता है। मैंने जो बातें करनी होती हैं वो मेरे जहन से स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो बाद दफ़ा जो है ना वो व्लॉग का मुझे ख़ुद उस तरह मज़ा नहीं आता रिकॉर्ड करने का, जो मेरे जहन में बातें होती हैं वो आउट हो जाती हैं, ध्यान मेरा दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज मैंने भाई को बिठा दिया कमरे में, मैंने अब्बास को बोला कि उनको कहें 5 मिनट 10 मिनट वेट करें, ज़रा वो अहमद भाई बिज़ी हैं तो अपना काम कर लें, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो असल में कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो बग़ैर बताए आ जाते हैं। चलो एक बंदा रब्ता करके या बता के फिर जहन में होता है, कुछ दोस्त बग़ैर बताए आ जाते हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, जब फार्म क्लोज़ हो गया, लड़के दुकान पे चले गए, मैं घर चला गया। अब मैं कैमरे में से देख रहा था, मैं हाथ मुँह धो के फ्रेश हो के शूज़ वगैरह सॉक्स वगैरह उतार के मैं बिस्तर में लेट गया। कैमरे स्क्रीन पे चल रहे थे, 2 भाई आए हैं बग़ैर बताए, फ़ोन नंबर भी नहीं उनके पास मेरा, आकर वो फार्म का दरवाज़ा बजा रहे हैं। अब मैं लड़कों को कॉल कर रहा हूँ, इनका नंबर नहीं लग रहा। सानी को कॉल किया, वो कहीं आउट था। तो मैंने कहा चलो ये गुजरेंगे रास्ते में, इनको लड़के दुकान पे नज़र आ जाएंगे। तो बग़ैर बताए यार ना आया करें। जो दोस्त भी आते हैं, चाहे दाना मिसाला कोई चीज़ लेने आते हैं, तो मैंने अपने इधर करीब एक दुकान पर सारा माल अवेलेबल कर दिया है, इसी वजह से कि बाज़ दफ़ा हम फार्म पे होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं होते। तो
घर पे भी हों तो फिर जनाब स्पेशल उठना पड़ता है। बंदा यहाँ से सारा दिन की अपनी मसरूफियात जो है वो क्लोज़ करके वाइंड अप करके मामलात बंदा जब घर जाता है ना तो फिर यकीन माने बिल्कुल हिलने का भी दिल नहीं करता। अच्छा ये काम जब होता है ना, ये जब मुर्गियाँ ज़्यादा पानी पी लेती हैं, अब ज़्यादा इसने क्यों पिया है, अक्सर आप कड़ुक वाली मादियों को देखते होंगे, अंडों में बैठी हुई मादियाँ ये काम करती हैं, ये उल्टी कर देती हैं। ये जो सारी धार मारी है इसने वो पानी फेंका है, ये जब पानी का गैप आ जाता है ना काफ़ी टाइम का, यानी अंडों में बैठी हुई मादी जो होती है वो काफ़ी देर पानी नहीं पीती, काफ़ी देर अंडों में बैठी रहती है। वो जब उठती है तो इकट्ठा ही पानी वो पी लेती है, वो इतना ज़्यादा पी लेती है कि फिर वो जनाब मुंह से बाहर आने लग जाता है, उल्टी होने लग जाती है। ठीक है, अब ये उसी को जनाब खा रही है। अब ये मिट्टी नहीं खा रही, ये बेसिकली उसको खा रही है जो उसने उल्टी की है ना, तो ये इनकी आदत होती है मुर्गियों की खासकर। खैर इससे कुछ भी नहीं होता। इसी तरीके से जनाब जब इनका पानी गैप से लगता है, चलो गंदियाँ हरकत ना कर, जब पानी गैप से लगता है, अब सुबह लगा था अभी शाम को लगा, तो अब इसने इतना ज़्यादा पी लिया, उल्टी की है, उल्टी करके फिर खाने लग गई है। तो बाज़ दोस्त परेशान हो जाते हैं, वो वीडियो बना के भेजते हैं, अहमद भाई ये देखें, कई दफ़ा मेरे पास आई भी है कि यार ये पता नहीं परिंदा पानी पीता है, फिर पानी पी के बाहर फेंकता है, फिर उसमें मुंह मारता है, तो ये परिंदा हमारा बीमार है या ऐसे कोई मसला है। तो ये आदत होती है, आदत में और बीमारी में दोस्तों फ़र्क होता है। ये बस हमने ख़ुद इनके मिजाज को समझना होता है। अब देखें जो कड़ुक बैठी हुई थी, इसे ऐसा पता है कि पानी का टाइम हो गया, हालांकि जहाँ पर ये बैठी थी वहाँ से पानी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सेंस उसके अंदर इतनी सेंस है कि पानी का टाइम है, फ़िक्स टाइम पे लगता है। वो अपने टाइम पे बाहर आई है जनाब, वो देखें ठका ठक पानी पी रही है, जो डाला है उसने वो सारा ख़त्म कर गए हैं। तो वह कोशिश करें डालें ही इतना, यार इनके स्टैंड बनवाने हैं लंगरियों के, ये काम ख़त्म हो जाए। मैं अभी इसीलिए जो है वक्ती गुजारा कर रहा हूँ, मैं कोई इनको खड्डे शड्डे ये वो इंटों शिंटों में नहीं रखवा रहा कि जैसे है गुजारा हो। अब शाह जी आ गए हैं वेल्डर, वो लगे हुए हैं, वो कटाई शटाई कर रहे हैं, वो हो जाए फिर हमने जब यहाँ जालियाँ शालियाँ लगवानी है ना ये सारे केजेस के आगे, तो मैंने इन सारी लंगरियों के ना स्टैंड बनवा लेने हैं छोटे छोटे, उनके अंदर फिर लंगरियाँ हों ताकि जो है परिंदा खड़ा होकर आराम से उसके अंदर मुंह मार के दाना पानी खा पी ले, और लंगरी ज़मीन पे भी ना रहे ताकि ज़मीन भी गीली ना हो, नमी भी ना पैदा हो, और लंगरी उल्टी भी ना हो। इधर से भी दोस्तों एक आधा अंडा आ रहा है, एक मादी इसकी कड़ुक हो गई है हाजिक भाई वाले पट्ठे की। ये पट्ठा हाजिक भाई के पास वापस जाएगा, साथ 3 से 4 मादियाँ जाएंगी। हाजिक भाई जो हैं वो हमारे फ्रेंचाइज होल्डर हैं, उनके पास हीरे कुंडलों वाले की ब्रीड खालिस पड़ी हुई है, जहाँ से बच्चे तैयार होकर मेरे पास आते हैं, बड़े VIP बच्चे तैयार होके आते हैं। मैं कभी आपको शौक भी इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो अब मैं उनको कालों की भी फ्रेंचाइज़ दे रहा हूँ, हालांकि मैं काले मुर्गे किसी को फ्रेंचाइज़ में नहीं डाल के देता, लेकिन चंद एक मेरे करीबी दोस्त हैं जिनमें अफाक भाई हैं, हाजिक भाई हैं, सुहेब भाई हैं, ये 3 4 5 लोग हैं जिनके साथ अभी मैं मामलात कर रहा हूँ, जिनके पास मेरे बड़े अच्छे खालिस काले मुर्गे जो है मैं डाल के दे रहा हूँ, जहाँ से एक साइड पर चलो सेटअप चलता रहता है। थोड़ा सा बंदे को ये होता है कि यार साथ एक सपोर्टिंग हैंड होता है कि घर की पट्ठियाँ पट्ठे आपने डाल, ये पट्ठा घर का है, इसके साथ मैंने मादियाँ जो डाल के देनी है घर की डाल के देनी है, जो इसके साथ जनाब रिज़ल्ट बनाने वाली हूँ। तो जितना बच्चा मेरे पास आना है वो फिर हम 3 3 4 4 माह का 2 महीने का बच्चा मेरे पास आ जाता है, महीना डेढ़ उनको मैं रखता हूँ। जब वो निखर जाते हैं, जो उनमें से खरे बच्चे होते हैं वो फिर हम दोस्तों को दे देते हैं, जिनकी डिमांड होती है उनको पेरेंट्स वगैरह बता के। तो बाकी जो दोस्त मेरे फार्म पर बर्ड्स मौजूद हैं उनके वाले से डिमांड करते रहते हैं, तो जो मेरे पास गुंजाइश बनती है वो मैं देता हूँ, जो नहीं होती उस पर इनकार कर देता हूँ। जी जी लो जी नवा कटा खुल गया। एक भरा मैनू कह रहे सी अहमद भाई थोड़े चूचे असा कदे लड़दे नहीं तके हुए। लो जनाब भाई तक लो, ए तको हालत तकी है, ये हले चटिया ना हाल है तो काला क्या कर सकता। ये हीरे कुंडलों वाले के पट्ठे के आगे से बच्चे हैं, ठीक है, और इन्होंने देखें अपना हाल क्या किया मार मार के एक दूसरे को। अल्लाह अकबर, ये कदों दे लड़ रहे हैं, ये हुण ही लड़न सुबह से ही है, ये तो अलग अलग करने पैसे ने, एक एक खुडे एक एक रखना पैसे इन्हां ने और दाना ला के या सही है बाहर फिरे ने हुण लड़ गए। हुण लड़न ये पता है क्यों लड़े, ये जड़ी बाहर मखलूक नहीं फिर रही इसकी आवाज़ तो लड़े आगे भाई। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक था। एक तो चूचों का कोई बंदोबस्त करना है, इन्होंने खुडे अलग अलग कर देना यार, या काटना पा दे, मेरी गल सुन, बुखार वाली डोज ला। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते, जब चूजे ऐसे लड़ जाएं तो क्या करना है। ओए बंदे का पुत्र बन नहीं गया,
जब चूचे लड़ जाएं दोस्तों क्या करना है, आवाज़ ना पला 2 मिनट, नैरो बयान पेंसिलिन का टीका मिक्स करना है, 5 लाख पेंसिलिन और नैरो बयान भाई आधी आधी सीसी टीका लगा देना है, चौथा हिस्सा पैनाडोल, चौथा हिस्सा एरीनेक, चौथा हिस्सा फ्लैजल की गोली और आधा आधा कैप्सूल अमोक्सल 250 mg। ये डोज चूचों को, लड़े हुए चूचों को लाजमी देनी है, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, इनको गर्म जगह रखना है, इनके ज़ख्मों के ऊपर माइसेट्रासिन, पॉलीफैक्स या पायोडीन कुछ भी लगा दें। 2 से 3 दिन आपने इनको बाद में पैनाडोल का और ब्रूफिन का सिरप पिलाना है और फ्लैजल पिलाना है ताकि पोटे ना बंद हो, बुखार ना हो। बस ये 2-3 दिन की केयर है, उसके बाद चूचे ठीक हो जाते हैं, आगे बहाल हो जाते हैं। बुखार है ना, अले तक टेम्परेचर आई है, उसी लड़ाई की वजह से बुखार नहीं है, तो ये थोड़ी सी केयर होती है। और इनको अलग अलग कर देना, कि अलग कर दे, अलग अलग खुडे ढक देने, मैं समझाना था दोस्तों। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।